बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। बेटा आप लोग सब खैरियत से हैं? क्लास 8 बेटा कारवाने उर्दू बुक्स निकाल ले अपनी। सफ़ा नंबर 167 सफ़ा नंबर 167 पे आ जाए बेटा। पेज नंबर 167 पे आ जाए। और इसमें हमने ज़बान की आम गलतियां, ये काम हमने आज शुरू करना है क्लास 8। बेटा आप लोग 1 बाय 1 रीड करेंगे और आप बताएंगे कि हमने मुहज़्ज़ब और शाइस्ता गुफ्तगू हमने जो शुरू की थी, तो उसमें अब आप लोग बताएं कि आपने उससे क्या सीखा। यहाँ पे आपको कुछ जुमले दिए गए हैं क्लास 8 जो कि बहुत अच्छे उसमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, और आपको उसे अच्छे अल्फाज उसके इस्तेमाल करके उसे आपने जो है वो दोबारा लिखना है। अभी आप लोग इसको बुक पे कीजिए और बाद में आपने इसको कॉपीज पे भी जो है वो सिर्फ दुरुस्त, पहले गलत लिखिएगा और फिर आपने दुरुस्त अल्फाज लिखकर और जुमले दोबारा आपने लिखने होंगे। चलें, अब सबसे पहले कौन पढ़ेगा? सबसे पहले बेटा आप लोगों में से हैंड रेस आप लोग करते जाएं। चलिए ईमान आप शुरू कीजिए बेटा। तुम्हारी दुकान कब से चालू हो रही है? जी, आपके ख्याल में इसको बहुत अच्छा मुहज़्ज़ब जुमला कैसे इसका बन सकता है? आपकी दुकान कब से शुरू हो रही है? जी बिल्कुल ठीक है, आपकी दुकान कब से शुरू हो रही है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? जी फातिमा करिए नेक्स्ट आप बेटा। बस में 40 जने सवार थे। बस में 40 लोग सवार थे। बस में 40 लोग भी हो सकता है, 40 अफराद भी हो सकता है। ठीक है, बस में 40 लोग सवार थे या बस में 40 अफराद सवार थे। ठीक है, अब जीम कौन करेगा? हलीमा आप पढ़िए जीम। हलीमा बेटा आप पढ़ेंगी जीम? चलिए ईमान आप पढ़िए बेटा जीम। यार तुम तो बहुत ही पकाते हो। क्या होगा इसका अच्छा जुमला? आप बहुत तंग करते हैं। आप तो बहुत बातूनी हैं। ठीक है, इसको आप यूं लिख लें, आप तो बहुत बातूनी हैं। चलिए ईमान अगला पढ़िए। मेरे को सर्दियों का मौसम पसंद है। मुझे क्या? सर्दियों का मौसम पसंद है। बिल्कुल, अब आपको इसमें ज्यादा तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ मेरे को जो है उसको आप तब्दील कर लें मुझे में। मेरे को की बजाय आ जाएगा मुझे सर्दियों का मौसम पसंद है। चले अब नेक्स्ट फातिमा आप पढ़िए। तुम सोच समझ कर बोला करो। क्या हो? आप सोच कर बोला करें। बेटा और मुहज़्ज़ब देखिए, पहले तो इसमें सोच लिखा हुआ है, ठीक है, वो उसकी इमला की भी गलती है। इसमें सोच आएगा, इसमें आप सोच समझ कर बोलिए। ठीक है, आप सोच समझ कर बोलिए। नेक्स्ट अब कौन पढ़ेगा? फातिमा आप पढ़िए नेक्स्ट। शरीफ आदमी गालियां नहीं निकालता। ये होगा टीचर, शरीफ आदमी बुरे तरीके से पेश नहीं आते। नहीं, अब देखिए यहाँ पे गालियों लिखा है ना, तो हम इसको ये तब्दील हम नहीं करेंगे। हम इसको यूं लिखेंगे, शरीफ आदमी गालियों से परहेज करता है, या बुरे कलमात जो है वो बोलने से परहेज करता है। ठीक है, शरीफ आदमी गालियों से परहेज करता है या फिर शरीफ आदमी बुरे कलमात बोलने से गुरेज करता है या परहेज करता है। चलिए नेक्स्ट फैसल आप पढ़िए।
फैसल अपना कैमरा ऑन करें। जी पढ़िए फैसल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। पेज नंबर 168, सफा नंबर 168 पे है, 168 पे जे, वो पढ़िए फैसल। 156 168 बेटा, सफा नंबर, पेज नंबर 168 पे आ जाए। एक मिनट कौन सा मिस? जे क्या पढ़ूं? 150 गलत जुमला लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए और फिर उसका आप बेहतर जुमला क्या बनाएंगे आपने बनाना है। मिस कौन सा जुमला पढ़ूं? बेटा जे वाला है, सफा नंबर पेज नंबर 168 का पहला जुमला है। उसने इतना शोर डाला हुआ था। जी उसने पढ़िए। इतना शोर डाला हुआ था कि दिमाग की लस्सी बना दी। जी इसका मुहज्जब जुमला क्या हो सकता है फैसल? उसने इतना शोर मचाया हुआ था कि दिमाग हम्म। की लस्सी बन गई। दिमाग की लस्सी की बजाय यहाँ पे दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, उसने इतना शोर मचाया कि दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, चले नेक्स्ट। हाँ जी नेक्स्ट अब कौन पढ़ेगा? हैंड रेज कीजिए बेटा, और कौन पढ़ेगा? फैसल आप पढ़े नेक्स्ट। उफ मौसम कितना खुशगवार है। मौसम कितना खुशगवार है। बेटा उफ या वाह आह जो है ना, हाँ वाह बेहतर है। वेरी गुड फैसल। उफ या आह का इस्तेमाल जो हम करते हैं ना बेटा, वो हम तकलीफ का इजहार करना हो तब हम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मौसम खूबसूरत है, खुशगवार है, तो हम वाह लिखेंगे। तारीफी जुमला, इसमें तारीफी हर्फ का इस्तेमाल होगा। वाह मौसम कितना खुशगवार है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए फैसल। तो तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं वहां बैठा था। जी अब तुम्हारे इसको पहुंचने से बहुत पहले ही मैं वहां बैठा हुआ था। आपने तो फैसल इसको समझ ले कि सिर्फ वो ठीक कर दिया ना आपने, उसकी जो मिस्टेक्स थी लिखने वाली इमला की, वो आपने ठीक कर दी है। लेकिन इसको हम मुहज्जब जब लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि आपके पहुंचने से पहले मैं वहां हाजिर था। ये मुहज्जब एक आपका जुमला बन गया। आपके, तुम्हारे की बजाय आपके का इस्तेमाल कीजिए। आपके पहुंचने से पहले मैं वहां हाजिर था। चलिए नेक्स्ट अब कौन पढ़ेगा? फैसल ने पढ़ लिए 3 जुमले। हलीमा आप पढ़ेंगी बेटा? हैंड रेस तो आप कर नहीं रही है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, जल्दी से आप आ टीचर जाए आई एम हलीमा। नॉट गेटिंग माय बुक, मुझे मेरी बुक नहीं मिल रही है। ओहो, क्यों, कहाँ गई आपकी बुक बेटा? आज तो सारा काम पता ही नहीं बुक पे टीचर, करना है। मैंने काफी कोशिश की है ढूंढने की, मुझे मिल नहीं रही उर्दू की। अच्छा तो फिर रहने, तब आप क्या कर सकती हैं, विदाउट बुक तो आप नहीं रीड कर सकती हैं, क्योंकि आज काम ही सारा बुक पे होगा बेटा। मैं आज तो टीचर हमें, उसको अभी रजिस्टर पे कर लेती हूँ, फिर बाद में ढूंढूंगी, मैं उसके ऊपर कर लूंगी सारा। चले ठीक है, ओके। चले अब नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? कौन है विलिंग? अगर कोई है तो बताएं, वरना फिर मैं पढ़ती जाऊं साथ साथ। किसी का हैंड रेज हो नहीं रहा। अब देखिए नेक्स्ट है, मेरा दोस्त बहुत चिपकू और पकाऊ है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे? मेरा दोस्त बहुत बातूनी है, वो कंबल ही हो जाता है। देखिए जो चिपकू का लफ्ज है ना, वो इतना कोई मुनासिब नहीं लगता, तो हम इसकी बजाय यहाँ पे हम कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? कंबल। उर्दू में जो है वो किसी का कंबल हो जाना जो है वो समझ ले, कोई बहुत ही ज्यादा बातूनी है, कोई बहुत ही चिपकू हो जाए तो हम कहते हैं ये शख्स तो कंबल ही हो गया। तो आप यहाँ पे लिख लें, मेरा दोस्त बहुत बातूनी है, वो कंबल ही हो जाता है। चले फैसल और फातिमा दोनों। उमैमा आप पढ़िए। 1 मिनट फातिमा, थोड़ा वेट कीजिए फातिमा। उमैमा आप पढ़ लें बेटा आखिरी के 2। एक्सक्यूज मी टीचर, मैंने पूछना था हम क्या कर रहे हैं? उमैमा हम कर रहे हैं, पेज नंबर 168 पे है जबान की आम गलतियां, वो हम दुरुस्त कर रहे हैं। उसका अभी मैं आपको शेयर कर लूंगी, ये काम अभी आपका शेयर भी हो जाएगा स्क्रीन पे, भी मैं शेयर करती हूँ। आप अभी इस वक्त इसका काफ, पेज नंबर 168 का जो सेकंड लास्ट जुमला है ना, काफ और लाम, ये आप पढ़िए उमैमा। तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? जी आपके ख्याल में इसको मुहज्जब तरीके से हम कैसे तब्दील करेंगे? तुम्हारी किस में तब्दील हो जाएगा? आपकी। आपकी पढ़ाई वढ़ाई लिखने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये लिखेंगे, आपकी पढ़ाई
कैसी हो रही है, ठीक है, चल रही है की बजाय क्या हो जाएगा, हो रही है। आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है। और आखिरी भी पढ़ लो मैम, लास्ट। इसकी मैम बात आखिरी। उसकी बात का यकीन ना करना, वो तो बड़ा फेंकू है। ठीक है, उसकी बात का यकीन ना करना क्या हो जाएगा, वो बहुत शेखी बिगाड़ता है, ठीक है, वो बहुत शेखी बिगाड़ता है। ओके बिलाल, बिलाल पेज नंबर 167 पे बेटा हमने काम शुरू किया था और 168 पे हम आ गए हैं। हमने शुरू किया था ये जबान की आम गलतियां। बेटा ये मैं एंड पे शेयर कर दूंगी दोबारा से। ठीक है बेटा, ये दोबारा से एंड पे शेयर हो जाएगा। क्लास 8 ये मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। बहुत से बच्चे हैं जो अभी अभी आए हैं, तो आप लोग डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको आखिर में इसको फिर से शेयर कर दूंगी। फिलहाल आप लोग जो है वो सफा नंबर 168 पे खालिस उर्दू पे आ जाइए। पेज नंबर 168 पे खालिस उर्दू। बिलाल आप तैयार हैं, आपसे रीडिंग करवाएं। हुनैन आप भी आए हुए हैं। बिलाल आर यू रेडी बेटा? आप पेज नंबर 168 पे खालिस उर्दू अब आप रीड करेंगे बिलाल। ओके टीचर। खालिस उर्दू ये मंदरजा झेल इबारत जी बिल्कुल। इबारतों से जी जी बिल्कुल। मंदरजा झेल इबारतों में अंग्रेजी के कई अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जबकि उर्दू में इन अल्फाज के खूबसूरत मतबादिल अल्फाज मौजूद हैं। आप अंग्रेजी अल्फाज हज़फ करके उर्दू के मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करके इबारत दोबारा तहरीर कीजिए। मैं कायदे आज़म। एक मिनट बिलाल, एक मिनट बेटा। अब देखिए यहाँ पे हम इबारत हमें दी गई है कुछ, और हमें इसको बुक पे ही ठीक करना है। इसको आपको कॉपी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। मैं थोड़ी देर के लिए आपको, बेटा शोर हो रहा है बहुत ज्यादा, आपको मैं फिर से अनम्यूट करती हूँ बिलाल। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जबकि उर्दू में इनके बहुत से खूबसूरत मुतबादिल किसे कहते हैं, तब्दील करके। हम अपनी आम बोलचाल, रोजमर्रा जो हम बोलचाल में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसमें अक्सर होता है कि हम अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि उर्दू में उसके अलावा और अल्फाज उसके मुतबादिल हमारे पास मौजूद होते हैं। इसके बावजूद हमारी एक आदत बन गई है, हम अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे इबारतों में करना ये है कि उर्दू अल्फाज को हमें इसमें इस्तेमाल करना है, अंग्रेजी अल्फाज को हज़फ करके। हज़फ करना मतलब खत्म कर देना, उसको वहां से हटा देना। और इसमें हमें जो है वो ये फिलहाल आपको बुक पे ही करना है, ठीक है। इसको आपको कॉपी पे करने की जरूरत नहीं है। अब आप में से 1 बाय 1 बिलाल आप पढ़ेंगे अलिफ, और पहले आप इसको पढ़ते जाएं। पहला जुमला पढ़िए, उसमें जहां जहां अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं उनका सोचिए कि मुतबादिल उर्दू लफ्ज क्या होगा। बिलाल चले शुरू करते हैं आपसे। बेटा आपके हैंड रेज है, आपको भी चले करिए बिलाल शुरू। मैं कायदे आज़म की पर्सनैलिटी से बहुत इम्प्रेस हूँ। जी, अब पहले इसको आप देखें, इसमें 2 अल्फाज इंग्लिश के इस्तेमाल हुए हैं, पर्सनैलिटी और इम्प्रेस। अब आपको तब्दील ऐसे करना है कि जुमला भी आपका, अगर बेहतर है कि तब्दील ना हो, अगर हो जाए जुमला तब्दील तो उसको कैसे हमें करना है। पहले तो इसको देखें, पहले जुमले को। पर्सनैलिटी का जो है वो क्या लफ्ज होगा मुतबादिल बिलाल? और टीचर 1 मिनट। बिलाल इतना जी, पर्सनैलिटी का नहीं आता, इम्प्रेस का आता है बिलाल। काफी सारे हैंडल्स हो गए हैं बिलाल यहाँ पे। किसी से इम्प्रेस हो जाना, क्या होगा इसका उर्दू लफ्ज? ये होगा तकरीबन। नहीं आ रहा तो चले आगे, फिर जहां आपको आए ना बिलाल आप तब हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है। मैं किसी और से तब तक ये पूछती हूँ। चले, अब बहुत सारे बच्चों के हैंड रेज हैं। हलीमा, हलीमा आप बताइए। हलीमा पर्सनैलिटी का उर्दू क्या होगा?
शख्सियत टीचर। शख्सियत, वेरी गुड। और इम्प्रेस? मुतासिर। मुतासिर। अब मेरा ख्याल है बुक नहीं है, इसके बावजूद आपने आंसर दिया है ये। मैं कायद आजम की शख्सियत से बहुत मुतासिर हूँ, ये जुमला इस तरह से बन जाएगा। चलिए हलीमा आप ही इसको कंटिन्यू, मैं बता रही हूँ। वो ग्रेट लीडर थे। ग्रेट लीडर को आप उर्दू में वो कैसे तब्दील अजीम करेंगे? लीडर थे। लीडर का उर्दू क्या होगा हलीमा? ओ सॉरी, अजीम, वो रहनुमा। ठीक है, रहनुमा। हुक्मरान। वो रहनुमा आएगा, वो रहनुमा। अजीम रहनुमा थे। ठीक है हलीमा, वो अजीम रहनुमा थे। यस। चलिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट किसका हैंड रेज है? फातिमा। चलिए फातिमा इसको कंप्लीट करें। यस टीचर। उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए बहुत स्ट्रगल किया। उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत जिद्दोजहद की। बिल्कुल। हमारा उन्होंने, एक मिनट, उन्होंने आजादी के लिए बहुत जद्दोजहद की। इंडिपेंडेंस का उर्दू होगा आजादी और स्ट्रगल का उर्दू होगा जद्दोजहद। वेरी गुड फातिमा, नेक्स्ट। हमारा हमारा मुल्क उनकी एफर्ट्स का रिजल्ट है। हमारा मुल्क उनकी मेहनत का नतीजा है। नतीजा ठीक है, लेकिन एफर्ट्स का मेहनत नहीं होगा, एफर्ट्स का आप लिखिए यहाँ पे कोशिशों। ठीक है, हमारा मुल्क उनकी काविशों या कोशिशों, दोनों का मतलब एक ही है। काविश जो है वो ज्यादा एक समझने का आपके लिए एक नया लफ्ज है, मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है, एफर्ट हम कहते हैं ना कोशिश को, तो एफर्ट्स है तो हमारा मुल्क उनकी कोशिशों का या फिर उनकी काविशों का नतीजा है। फातिमा आगे। हमें इसके लिए उनका फातिमा आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आप बोल रही हैं लेकिन आई कैन नॉट लिसन यू फातिमा। फातिमा आपकी आवाज मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ बेटा। मेरा ख्याल है मैं आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा, मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग लिखते जाए इसमें। फातिमा मेरा ख्याल है कुछ इश्यू हो गया है। ओके लेट मी चेक। फैसल बेटा आप जरा बोलिएगा, मैं देखूं आपको सुन पा रही हूँ या नहीं। मैं मिस अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हेलो अस्सलाम। टीचर। जी बिलाल मिस मैं आपकी भी आवाज ठीक है बेटा। फैसल आप पढ़िए इसको, कंटिन्यू कीजिए फैसल। मैंने जैसे ही दरवाजा ओपन किया तो नहीं वहाँ नहीं एक एक मिनट सरप्राइज फैसल, था कि फैसल एक मिनट बेटा, उसको पहले मुकम्मल कर ले। हमें इसके लिए उनका, उनका थैंकफुल रहना चाहिए। हाँ जी, थैंकफुल का क्या और होगा उर्दू? शुक्र गुजार। शुक्रगुजार होना चाहिए। ठीक है, हमें इसके लिए उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और उनके लिए होना प्रे चाहिए। करना चाहिए। प्रे का उर्दू क्या होगा? दुआ। दुआ दुआ करनी चाहिए। ठीक है, और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन पर ब्लेसिंग फरमाए। ब्लेसिंग का उर्दू क्या होगा? अल्लाह ताला उन रहम। पर रहमत। ठीक है, ब्लेसिंग का होगा रहमत, अल्लाह ताला उन पर रहमत फरमाए। चले रहम। फैसल बे शुरू कर दें। मैंने जैसे ही दरवाजा ओपन किया तो वहाँ एक सरप्राइज था क्योंकि दरवाजे पर मेरे फेवरेट अंकल खड़े थे। जी तो अब क्या होगा मैंने इसका? जैसे दरवाजा खोला तो वहां वहाँ एक एक सरप्राइज का तोहफा नहीं कहेंगे यहाँ पे, देखिए अचानक अचानक भी नहीं कहेंगे क्योंकि अब देखे ना आगे लिखा है कि अंकल, पसंदीदा चाचू आप कह सकते हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैरानगी थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां एक हैरानगी थी, वहां एक हैरानगी थी क्योंकि दरवाजे पर मेरे पसंदीदा चाचू खड़े थे। ठीक है, आगे बढ़िए फैसल। पसंदीदा चाचू। वो ना सिर्फ हमारे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाते हैं और हमें अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं बल्कि हम और वो मिलकर बहुत
से इंटरेस्टिंग गेम्स भी खेलते। वो जी, ना सिर्फ बस हमें इसको हमारे करते लिए अच्छे फैसल फैसल उसको साथ साथ करते जाए बेटा। वो ना सिर्फ हमारे लिए अच्छे अच्छे ओके गिफ्ट्स लाते, गिफ्ट्स का हमारे क्या लिए होगा अच्छे उर्दू? अच्छे तोहफे लाते हैं। तोहफे लाते हैं और हमें अच्छी अच्छी स्टोरीज तोहफे का, ठीक है, स्टोरीज का क्या होगा? स्टोरीज का कहानियां। कहानियां सुनाते। और आगे क्या है? बल्कि बल्कि हम हम और और वो वो मिलकर बहुत मजेदार गेम्स। इंटरेस्टिंग का दिलचस्प होगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग का लिखिए दिलचस्प, दिलचस्प दिलचस्प होगा गेम्स भी इंटरेस्टिंग खेलते। का। और गेम्स का क्या होगा? खेल। खेल, दिलचस्प खेल भी खेलते हैं। आगे पढ़िए फैसल। हम उनकी कंपनी का होगा, हम उनके सो, साथ सोहबत, ठीक है, स्वाद है सौ बे और ते, सोहबत, हम उनकी सोहबत। अब देखिए कंपनी सोहबत को बहुत, हाँ आगे पढ़िए। को बहुत एंजॉय कर एंजॉय इंजॉय का क्या होगा? हम उनकी सोहबत में बहुत लुत्फानंदोज होते हैं, ठीक है, हम लुत्फानंदोज उनकी होते हैं सोहबत में बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। और और उनके उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ लर्न करते हैं। और हम लोग उनके एक्सपीरियंस का उर्दू? तजुर्बे से बहुत कुछ सीखते। हाँ, एक्सपीरियंसेस है तो तजुर्बात, ठीक है, हम उनके यस तजुर्बात से बहुत कुछ सीखते, करते काट दे, लर्न करते हैं ना, करते भी काट दे, हम उनके तजुर्बात से बहुत कुछ सीखते हैं। चले फैसल ने अच्छा ये कर दिया। सीख। अब नेक्स्ट बिलाल आप करेंगे बेटा अगला। चले कोशिश करते हैं, बिलाल आप कीजिए। बिलाल अनम्यूट कीजिए बेटा, आप भी अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, ईमान आप करें बेटा फिर आगे। बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी और हेल्पफुल हैबिट है। हम्म, किताब पढ़ना एक बहुत अच्छी और मददगार आदत है। इसको और बेहतर तरीके से अगर हम करें तो क्या कर सकते हैं? किताबों का मुताला, ठीक है, किताबों का मुताला एक बहुत अच्छी और मुफीद आदत है, ठीक है, हेल्पफुल हैबिट का हम लिखेंगे मुफीद आदत। किताबों का मुताला एक बहुत अच्छी और मुफीद आदत है। आगे पढ़िए बेटा। बुक्स ना सिर्फ अच्छी फ्रेंड्स होती हैं बल्कि जिंदगी के हर मैटर में हमें गाइड करती हैं। हाँ जी, क्या होगा? किताबें किताबें ना सिर्फ अच्छी दोस्त होती हैं बल्कि जिंदगी के हर लम्हे मामले, ठीक है, मैटर का होगा मामले, मामले में हमें गाइड करती है का क्या हो जाएगा? हमारी, हमें को तब्दील कर देंगे हम हमारी में, और गाइड का हो जाएगा रहनुमाई, ठीक है, जिंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई करती है, ठीक है बेटा, जिंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई करती है। आगे पढ़िए ईमान। हम जितना वक्त बुक्स के साथ स्पेंड करेंगे हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसको अब चेंज करें। हम जितना वक्त किताबों के साथ गुजारेंगे बिल्कुल ठीक है। हमारी आगे हमारी अकल बढ़ेगी। नहीं, नॉलेज का क्या होगा ईमान? नॉलेज का होगा मालूमात, मालूमात में इजाफा होगा। वेरी गुड। आगे और वक्त भी जाया नहीं होगा। और वक्त भी जाया नहीं होगा, वेरी गुड ईमान। अब देखिए आपने ये जुमला आपका ऐसे बनेगा कि हम जितना वक्त किताबों के साथ गुजारेंगे हमारी मालूमात में इजाफा होगा और वक्त भी जाया नहीं होगा। आगे पढ़िए ईमान। अगर हम एक्सपेंसिव बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें चाहिए कि हम कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। बिल्कुल, आगे इसका क्या होगा बेटा? अगर हम कीमती किताबें खरीद नहीं सकते, एक्सपेंसिव का कीमती नहीं होगा ईमान, महंगी, ठीक है, अगर हम महंगी किताबें खरीद नहीं, अब देखिए यहाँ पे कर सकते हैं ना, तो कर काट दिया, जुमले के मुताबिक हमें कुछ तब्दीलियां करनी होंगी, तो आप यूं लिख लें कि अगर हम महंगी किताबें
खरीद नहीं सकते तो हमें चाहिए कि हम कोई अब देखिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले। अब फिर आपको जुमला तब्दील करना होगा। ईमान थोड़ा डिफिकल्ट था बेटा आपका ये। अब यहाँ पे आप कोई को किसी में तब्दील कर दें, ठीक है। हमें चाहिए कि हम किसी कुतुब खाना से रुजू कर लें, ठीक है। ज्वाइन का बेहतरीन जो लफ्ज आएगा ना बेटा वो आएगा रुजू कर लें। ये मैं आपको फिर से ये वाला जुमला बता देती हूँ कि हम जितना वक्त किताबों के साथ गुजारेंगे हमारी मालूमात में इजाफा होगा और वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। अगर हम महंगी किताबें खरीद नहीं सकते, ठीक है, कर को काट दें, खरीद नहीं सकते तो हमें चाहिए कि हम कोई को किसी में तब्दील कर दें। हमें चाहिए कि हम किसी कुतुबखाना से रुजू कर लें, ठीक है। ज्वाइन का बेहतरीन ये होगा कि रुजू कर लें, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि हम किसी कुतुबखाना से मुंसलिक हो जाएं, ठीक है। मुंसलिक का मतलब यही होगा कि हम किसी कुतुबखाने से रुजू कर लें या हम किसी कुतुबखाने से मुंसलिक हो जाएं। चलें अब आखिरी है, अब किससे पढ़ाया जाए आखिरी? अलीना आप पढ़िए लास्ट। यस टीचर, ये हमारी गुड लक है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि उसने हमें इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, इतने अच्छे वालिदैन दिए जो हमारी रिक्वायरमेंट और नीड का ख्याल रखते हैं। रिक्वायरमेंट मतलब हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। जरूरत जो है ना बेटा वो नीड होगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट का होगा ख्वाहिशात, लिखते हैं आप इसका, ठीक है। जो हमारी हर ख्वाहिशात और जरूरत का ख्याल रखते हैं, जो हमारी हर ख्वाहिशात और जरूरत का ख्याल रखते हैं। आगे बढ़िए बेटा। हमारी केयर करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं और हमें कभी भी चले पढ़िए। और हमें कभी भी दुखी नहीं होने देते। देखिए अलीना ख्याल का इस्तेमाल जो ना पिछले जुमले में ही हो चुका है, तो हम यहाँ पे केयर का लिख लें परवाह, ठीक है। हमारी परवाह करते हैं और हमें कभी भी उदास नहीं होने देते, ठीक है। सैड का हो जाएगा उदास, ठीक है। चले आगे पढ़िए। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम जिम्मेदारी लिखेंगे कि हम उन्हें उनकी बातें माना करें और उन्हें कभी भी दुख ना दिया करें। हाँ अलीना आपने सिंपलिस्ट अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा सा अपने लेवल के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे अल्फाज का। अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी उन्हें को काट के आप यहाँ लिखते हैं हम भी उनकी फरमा बरदारी करें, ठीक है। ओबे का बेहतरीन लफ्ज है, कहना माने भी ठीक है, लेकिन ज्यादा मुनासिब है कि आप लिखिए हम भी उनकी फरमा बरदारी करें और उन्हें कभी हर्ट ना करें। का आप ये लिख सकते हैं कि तकलीफ ना दें। आपका भी कहना ठीक था, दुख ना दे भी सही है, लेकिन तकलीफ ना दे भी बेहतर है। ये दोनों में से जो भी आप लिखें। चले अलीना इसको कंप्लीट कर लें। उनके लिए मोहब्बत और केयरिंग का यहाँ क्या होगा? यहाँ पे आप लिख लिए ध्यान रखने वाले। अच्छा, उनके लिए मोहब्बत और ध्यान रखने वाला और उनकी होप और उनकी उम्मीदों को पर पूरा उतरे। ठीक है, बिल्कुल। आप यहाँ पे क्यों लिख लें हम इनके लिए मोहब्बत और ध्यान रखने वाले रहें, ठीक है। उनके लिए मोहब्बत और ध्यान रखने वाले रहें और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। चलिए ये डन हो गया है। मैं बेटा 2 मिनट्स आपके लूंगी, थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये स्क्रीन पे शो भी कर देती हूँ। बहुत से बच्चे हैं जो लेट आए हैं, तो अभी तक जो काम मैंने किया है मैं चाहूंगी कि आप लोग एक नजर उसको देख के जल्दी से 2 और 3 मिनट्स से आप उसको कॉपी डाउन कर लें। फिर इसके बाद हम कारवान उर्दू का जो हमारा आखिरी है अर्ज़ पाक की दुआ, उसकी रीडिंग हम शुरू कर देंगे, ठीक है बेटे। तो अब आप लोग जो है जरा जल्दी से चलिए बेटा जल्दी से इसको जरा एक नजर आप देख लें। जी फातिमा मैं भी बेटा टाइम देती हूँ, जरा एक नजर पहले आप लोग ये देख ले बेटा, फिर आपको टाइम मिलेगा तो आप सवाल भी कर लीजिएगा मुझसे। अगर रीडिंग होगी तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।
चलें, आज हमने जो काम अपना शुरू किया था वो था ज़बान की ये आम गलतियां। जो बच्चे लेट आए हैं उसको एक नज़र जल्दी से देख लेंगे। मैं इसको चेंज करूं इससे पहले पहले आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लें। जैसे हलीमा, अब आपके पास बेटा बुक नहीं थी तो आप चाहें तो जो करेक्शन मैंने लिखी है ना बेटा, आप सिर्फ वो नोट कर लें। बेटा डू इट फास्ट, ताकि मैं आगे आपका जो सवाल जवाब का सेशन है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाए। और होमवर्क जो है वो भी आप लोग देख लें, वो भी आपका जो है वो शेयर हो जाएगा। ठीक है, ये अलिफ, बे, जीम, दाल, हे और वाव, ये आपको मैंने आज ये करवाया था। पहले शुरू में हमने काम अपना शुरू किया था। इसके बाद जो है वो इसके बाद ये था जे, हे, तोय, ये, काफ और लाम। ये भी साथ साथ करते जाएं बेटा जल्दी से। ये काम करने के बाद जो है वो हमने खालिस उर्दू किया था। अब आप लोग देख रहे होंगे उन्होंने इतना शोर मचाया कि दिमाग खराब कर दिया। आपके पहुंचने से पहले मैं वहां हाजिर था। मेरा दोस्त बहुत बातूनी है, वो कंबल ही हो जाता है। आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है उसकी बात का यकीन ना करना, वो बहुत शेखी बिगाड़ता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने खालिस उर्दू किया है कि आप लोग अगर देख सकते हो तो देख लें। मैं कायद आज़म की शख्सियत से बहुत मुतासिर हूँ। एक नजर में अगर आप देख सकते हैं तो जल्दी से, अगर किसी का कुछ मिस हो गया है तो वो नोट डाउन कर लें। एक्सक्यूज मी टीचर। जी बेटा। ये सारा काम हमने उर्दू की कॉपी पर करना है ना? नहीं बेटा, ये काम जो है ना ये खालिस उर्दू का, ये आपको बुक पे ही करना है। इससे पहले जो था ना आपका गलत जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए, वो आपने अलबत्ता कॉपी पे लिखना है। आपको होमवर्क में भी मैं बता देती हूँ, होमवर्क में मेंशन है आपका। चलिए बेटा, ये आपका होमवर्क है, इसको देख लें। आप देखिए कारवान उर्दू सफ़ा नंबर 167 और 68 जो है 168, इसके गलत जुमलों को दुरुस्त करके उर्दू बी की कॉपी में लिखना है। नज़म अर्ज़ पाक के लिए दुआ के अल्फाज मायनी है, वो लिख कर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज अब टाइम नहीं है, कल मैं आपकी क्लास जैसी शुरू होगी, कल तो नहीं है ना, कल हमारी क्लास नहीं है, अब हमारी नेक्स्ट है फ्राइडे को। फ्राइडे को आपको मैं इस नज़म की रीडिंग करवाऊंगी और इसका जितना काम मुमकिन होगा वो हम कर लेंगे। ठीक है क्लास 8। चले बेटा, होमवर्क भी आपको मैंने बता दिया है। ये होमवर्क अभी आपको व्हाट्सएप हो जाएगा। बाकी काम जो है बुक का, ये आपको व्हाट्सएप में नहीं करूंगी बेटा। ठीक है, चले अब जल्दी से, अब जिसको जो सवाल करना है आप पूछे, हैंड रेज कीजिए, मैं आपको मौका दे रही हूँ। हमारे पास अभी 3 मिनट्स हैं। चले पहले मैं जरा देख लूं मैसेज। चले मैं बेटा अनम्यूट कर रही हूँ आपको। 1 बाय 1 आप लोग हैंड रेज कीजिए ताकि आपके जो सवालात हैं उनका सेशन जो है वो हम कंप्लीट कर लें। चलिए बिलाल बेटा आप पूछें, आप कब से आपने हैंड रेज किया हुआ है? टीचर अभी आपने कहा था कि ये जो 167 और 168 पे काम करवाया ये कॉपी पे नहीं करना, और होमवर्क में आप कह रही हैं कि ये उर्दू की कॉपी पे करना है सारा काम। बेटा 167 पे जो जबान की आम गलतियां वाला जो है ना काम, ये आपको बेटा कॉपी पे करना है। सिर्फ जबान की आम गलतियां, खालिस उर्दू का जो काम है ना बेटा वो आपको कॉपी पे नहीं करना। खालिस उर्दू का जो काम है ना वो आपको कॉपी पे नहीं करना। सिर्फ जो जबान की गलतियां है वो आपने पहले गलत जुमला लिख के फिर उसको दुरुस्त जुमला लिखकर वो आपको लाजमी करना है बेटा। ठीक है बिलाल? मैंने नहीं किया वो जबान की आम गलतियां, मैंने उसके हे तो ये काफ लाम नहीं किया मैंने। बेटा अभी मैंने शेयर तो की है पिक्चर्स, आपने वो भी नहीं देखी? देखी थी टीचर, वो तो 2 सेकंड के लिए आपने की थी। तो जल्दी से कर लीजिएगा, हो जाएगा बेटा, इतना मुश्किल तो नहीं है ये वैसे। अच्छा
चले मेरी बात सुनो, फिलहाल कोशिश कीजिएगा, अगर ना हो ना आपको जो समझना है वो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है? मैं आपको रिपीट करवा दूंगी फिर, ओके ठीक है? फिलहाल कोशिश कीजिएगा खुद करने की, जहां आपसे ना हो ना फिर आप मुझसे फ्राइडे को फिर से पूछ लीजिएगा बेटा, ठीक है? चले आपका हो गया। चले फातिमा आप पूछिए बेटा, क्या पूछना है? टीचर ये जो आपने अभी चैप्टर करवाया, इसका जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन हमें करवाया था, उसका जो है ना, मैंने वो सिर्फ जो सही वाले जुमले हैं ना वो लिखे थे। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना था। और अब जो और अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 मिले, उसके तो हमने गलत भी लिखने हैं ना साथ। उसके हमने गलत भी, उसमें आप यूं समझ लें कि ये गलत जुमलों की इस्लाह, ठीक है? एक तरह से ये यूं होगा कि आपने गलत जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा लिखना होगा। आप बीच में चाहे तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, एक तरफ गलत जुमला और उसके सामने उसका सही जुमला, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऊपर गलत जुमला नीचे उसके उसका दुरुस्त जुमला, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप उसको करें, ठीक है फातिमा? और टीचर एक और बात, माँ जी बदौलत बेटा। का मतलब क्या है? कल हमने सेंटेंस पढ़ा था ना, उसमें आया था। बेटा माँ बदौलत खुद अपने आप को कहा जाता है, ठीक है? माँ बदौलत ने ये काम किया। जैसे मैं अगर कोई काम करूंगी तो अपने आप को, अगर मुझे बहुत इज्जत से मुखातिब करना होगा, अगर मैं चाहूंगी कि मेरी जो है वो मैं खुद अपने आप को बहुत ऑनर दूं, तो मैं कहूंगी माँ बदौलत ने ये काम किया। और अगर हम किसी ओके, और को थैंक यू। बादशाह, एक मिनट फातिमा, बादशाह के लिए भी अमूमन ये लफ्ज इस्तेमाल होता है किसी बहुत बड़े हुक्मरान के लिए, कि माँ बदौलत आप जो है वो ये काम कर लें, ठीक है? किसी को भी ऑनर देना हो, किसी को इज्जत से मुखातिब करना हो, तो हम माँ बदौलत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब उमैमा आप पूछिए बेटा। उमैमा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। जी मैम। टीचर मैंने पूछना था आपसे कि आपने कॉपीज हमें अवेलेबल हैं स्कूल से? बेटा आप मेरा ख्याल है खुद ही ये पूछ रहे हैं मैसेज करके, या मैं भूल गई हूँ पूछना, आपने अच्छा याद दिला दिया। मैं आज आपको पूछ के इंशाल्लाह फ्राइडे को फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? मैंने नहीं पूछा बेटा अभी तक, ओके? मैं ओके पूछ कर फिर ठीक है। आपको। और कोई सवाल उमैमा? नहीं। चले बेटा टाइम बहुत कम है, चले हलीमा पूछिए बेटा। टीचर मैंने कहना था आपसे कि वो आपने हमें कहा था ना कि मैं चैप्टर नंबर 1 के अल्फाज मायनी सुनूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो वो आपने कब सुनने हैं? बेटा मैंने सुन लिए वो, आपने शायद सुन प्रीवियस लिए? क्लास मिस कर दी। जी प्रीवियस क्लास में ले लिए थे, टेस्ट हो गया था वो। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब फिर से टेस्ट होगा तब आप